और राष्ट्रभक्ति की ऊर्जा भी बन गया। वर्ष 1907 में मैडम भीकाजी कामा ने बर्लिन के स्टटगार्ड में भारत के बाहर पहली बार तिरंगा झंडा फहराया। इस झंडे पर वंदे मातरम लिखा था। अगस्त 1909 में जब मदन लाल धीगरा को इंग्लैंड में फांसी दी गई तो फांसी पर चढ़ने से पहले उनके आखिरी शब्द थे वंदे मातरम। 1909 में पेरिस में रहने वाले भारतीय देशभक्तों ने भी जिनेवा में वंदे मातरम नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। अक्टूबर 1912 में गोपाल कृष्ण गोखले का केप टाउन में वंदे मातरम के नारों के साथ एक भव्य जुलूस के साथ भी स्वागत किया गया। और काकोरी के जो महानायक हैं पंडित रामप्रसाद बिस्मिल की जो प्रतिबंधित पुस्तक थी क्रांति गीतांजलि, इसमें पहला गीत मातृवंदना वंदे मातरम ही था। महात्मा गांधी जी ने इसे शुद्धतम राष्ट्रीय भावना कहा। उन्होंने स्वीकार किया कि यह गीत राष्ट्रभक्ति की भावना से मंत्रमुग्ध करता है। 1905 में दक्षिण अफ्रीका से प्रकाशित अपनी पत्रिका इंडियन ओपिनियन में उन्होंने लिखा, यह हमारे राष्ट्र गीत के समान लगता है। यह 1905 की बात है। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा, यह मन को एक सूत्र में बांधता है। और एक सुखद संजोग देखिए, जब यह देश आजाद होता है 1950 में 24 जनवरी को संविधान सभा ने इसे राष्ट्रगीत के रूप में स्थान दिया। यही वह दिन है जब उत्तर प्रदेश को भी यानी संयुक्त प्रांत को भी उत्तर प्रदेश के रूप में मान्यता मिलती है। एक साथ मान्यता मिलती है वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में और संयुक्त प्रांत आगरा एंड अवध को उत्तर प्रदेश के रूप में मान्यता मिलती है। अतः यह गीत उत्तर प्रदेश के साथ भी एक ऐतिहासिक रूप से जुड़ा हुआ है और इसलिए उत्तर प्रदेश की सदन में इस पे चर्चा अत्यंत प्रासंगिक है। महोदय, आज के संदर्भ में यह चर्चा आवश्यक क्यों? आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जब वंदे मातरम के 150 वर्ष समूचे राष्ट्र में कार्यक्रमों के माध्यम से मनाए जा रहे हैं, देश भर में एकता, राष्ट्रभक्ति और सांस्कृतिक गौरव का प्रसार हो रहा है। 1 अक्टूबर 2025 को राष्ट्रीय समारोह हुआ। राज्यों में 7 नवंबर 2025 को विशेष कार्यक्रम आयोजित हुए। विद्यालयों में विशेष आयोजन हुए। युवाओं के लिए प्रतियोगिताएं हुई। विश्वविद्यालयों में सेमिनार हुए, सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए और राष्ट्र स्मरण के समारोह भी कमोवेश पूरे देश के अंदर आयोजित हुए। वंदे मातरम पर हमला आज से नहीं हो रहा है। जैसे एक प्रवृत्ति चली आई है, स्वतंत्रता से पहले भी दुर्भाग्यपूर्ण था कि जब अंग्रेजों का विरोध करने वाली कांग्रेस भी उस दबाव में झुकती हुई दिखाई दी थी। भारत की आजादी के संघर्ष को दिशा देने वाले मंत्र वंदे मातरम कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति का पहला और सबसे बड़ा शिकार बनी थी। यानी 6 छंदों में गाया जाने वाला जो राष्ट्रगीत है,
उसको काट करके 2 छंदों तक सीमित करना, ये किसी मजहबी मजबूरी का नतीजा था या सत्ता बचाने के लिए राष्ट्र चेतना को गिरवी रखने की एक सुनियोजित साजिश? इतिहास साक्षी है, 1896-97 के कांग्रेस अधिवेशन में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा वंदे मातरम का गायन हुआ था। एक कांग्रेस का अधिवेशन था जो उस समय देश की आजादी का एक सबसे बड़ा मंच था, और 1922 तक हर कांग्रेस अधिवेशन की एक परंपरा रही। तब न कोई फतवा था, न कोई धार्मिक कोलाहल। समस्या तब पैदा हुई जब राजनीति ने मजहबी मुखौटा ओढ़ा। कांग्रेस ने उसी को अपना नीति बना लिया था। खिलाफत आंदोलन के समय तक भी वंदे मातरम सभी सभाओं में गाया जाता था। भारत माता की जय और वंदे मातरम देश की स्वाधीनता के हर मंच से गूंजते थे। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जैसे नेता इसका समर्थन करते थे। किसी ने भी तब इसे इस्लाम विरोधी नहीं कहा, यानी तब तक मजहब को इससे कोई खतरा नहीं था। खतरा केवल कुछ चंद लोगों की राजनीति को था। बंगाल कांग्रेस के नेता ये रसूल ने स्पष्ट कहा कि वंदे मातरम को इस्लाम विरोधी बताने का कोई आधार नहीं है। उन्होंने इसे मातृभूमि सम्मान का गीत माना। 1923 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे मोहम्मद अली जौहर ने वंदे मातरम गायन का सबसे पहले विरोध किया। यह विरोध किसी धर्म से नहीं बल्कि खिलाफत की राजनीति से निकला था। अधिवेशन में पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर ने जब पूरा गीत गाया तो मोहम्मद अली जौहर मंच छोड़ करके चले गए। ये मंच छोड़ना उनका व्यक्तिगत निर्णय था, लेकिन झुकना कांग्रेस की नीति बन गई थी। जौहर की इस राजनीतिक आपत्ति के बाद कांग्रेस ने राष्ट्रगीत के पक्ष में खड़े होने की बजाय एक समिति बना दी और 1937 में फैसला हुआ कि केवल 2 पद गाए जाएं, वह भी अनिवार्य न हो। यह धार्मिक सहिष्णुता नहीं, यह राष्ट्रीय आत्मसमर्पण था कांग्रेस का। कांग्रेस के भीतर रफी अहमद किदवई जैसे नेता थे जो मानते थे कि वंदे मातरम स्वतंत्रता संग्राम का साझा प्रतीक है, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व ने ऐसे नेताओं को आगे नहीं बढ़ाया, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति में राष्ट्रवादी स्पष्टता के लिए कोई जगह नहीं थी। इसके बाद इस मुद्दे को खुलकर जहर दिया मोहम्मद अली जिन्ना ने। जब तक जिन्ना कांग्रेस में थे, वंदे मातरम कोई निर्णायक विवाद नहीं था। कांग्रेस छोड़ते ही जिन्ना ने इसे मुस्लिम लीग की राजनीति का औजार बनाया और गीत को जानबूझ करके सांप्रदायिक रंग दिया। गीत वही रहा, लेकिन एजेंडा बदल गया। 15 अक्टूबर 1937 इसी लखनऊ से मोहम्मद अली जिन्ना ने वंदे मातरम के विरुद्ध नारा बुलंद किया और उस समय कांग्रेस अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 20 अक्टूबर 1937 नेहरू जी ने सुभाष चंद्र बोस जी को पत्र लिखा और कहा कि इसकी पृष्ठभूमि मुस्लिमों को असहज कर रही है। 26 अक्टूबर 1937 को कांग्रेस ने गीत के अंश को हटाने का निर्णय लिया। कांग्रेस ने कुछ अंश हटाने का समझौता किया। इसे सद्भाव कहा गया, परंतु वास्तविकता
यह तुष्टीकरण की पहली आधिकारिक मिसाल थी। देशभक्तों ने इसका विरोध किया, प्रभात फेरियां निकाली। 17 मार्च 1938 को जिन्ना ने कहा कि गीत पूरी तरह बदला जाए, और कांग्रेस प्रतिकार की बजाय मौन। परिणाम क्या हुआ? मुस्लिम लीग का दुस्साहस बढ़ता गया, अलगाववाद की धार तेज हुई, सांस्कृतिक प्रतीक पर पहला समझौता हुआ, और उसने देश के दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन की नींव डाली। यानी भारत के विभाजन की दुर्भाग्यपूर्ण नींव वहां से, जब हमने तुष्टीकरण के सामने राष्ट्रभक्ति को पूरी तरह कैद करके रखने का दुस्साहस किया, उसकी कीमत किस रूप में चुकानी पड़ी थी, हर भारतीय जानता है। वंदे मातरम उस राजनीति का माध्यम बना, कारण नहीं। कांग्रेस ने तब भी स्पष्ट रुख नहीं लिया, क्योंकि उसे राष्ट्र से ज्यादा सत्ता की चिंता सता रही थी। इस पूरे घटनाक्रम में तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्व की भूमिका सबसे अधिक आपत्तिजनक रही। विवाद से बचने के नाम पर राष्ट्रीय प्रतीकों को बार बार सौदेबाजी की मेज पर रखा गया। ये उदारता नहीं थी, मान्यवर, यह सत्ता लोलुपता थी। यही तुष्टीकरण की नीति आज तक की राजनीति में दिखाई देती है। वंदे मातरम पर समझौता ये भारत विभाजन की एक मनोवैज्ञानिक भूमिका को बनाने की दिशा में एक षड्यंत्र था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा जिस खंडित वंदे मातरम को मान्यता दी गई, वह कांग्रेस की उसी तुष्टीकरण नीति का परिणाम था। राष्ट्र ने गीत को अपनाया, लेकिन कांग्रेस पहले ही उसे काट चुकी थी। उसी तुष्टीकरण ने अलगाववाद को ताकत दी, और अंततः देश का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन भी हुआ था। वंदे मातरम धरती माता की वंदना है, भारतीय आत्मा की पुकार है। इसके साथ किया गया समझौता एक गीत का अपमान नहीं, यह भारत के राष्ट्रबोध का अपमान था, और उस पर किया गया एक क्रूर प्रहार है। आज कुछ लोग उसी विभाजनकारी पौधे को सींच रहे हैं। मान्यवर, उसको जिस रूप में जो 1923 में हुआ था, जो 1937 में हुआ था, वही जहर फिर से देश के अंदर घोलने का प्रयास हो रहा है। तब राष्ट्रगीत को निशाना बनाया गया,